आज तेजपुर के ऐतिहासिक नगर में सशस्त्र सीमा बल की 60वीं वर्षगांठ के हीरक जयंती के मौके पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज के शुभ अवसर पर हीरक जयंती के मौके पर यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन देश भर से जुड़े हुए एसएसबी के सभी जवानों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन देता हूं। मैं सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल के 51 बहादुर जवानों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गत वर्ष ही 5 कर्मियों ने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं 51 जवानों के परिजनों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके परिवार के सदस्य ने बहादुरी बताते हुए जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज चैन की नींद ऐसे बलिदानियों के भरोसे पर ही जी रहा है। मैं 51 बहादुर जवानों को नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज परमवीर चक्र सम्मानित लांस नायक करम सिंह जी की पुण्यतिथि है। करम सिंह जी ने भी उत्तम बहादुरी का उदाहरण देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और मोदी जी ने परमवीर करम सिंह जी के नाम पर, ये परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान सागर में करम सिंह आइलैंड बनाने का काम, इसका नामाभिधान करने का काम किया है, जिसके कारण इनकी स्मृति चिरजीवी बनी है। मित्रों, आज 226 करोड़ की लागत से सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का यहाँ से उद्घाटन भी हुआ, जिसमें 45वीं वाहिनी मुख्यालय वीरपुर, 20वीं वाहिनी मुख्यालय सीतामढ़ी, रिजर्व वाहिनी मुख्यालय एसएसबी बारासात, उसमें आवास, जवान बैरक, मैस, अस्पताल, क्वार्टर गार्ड, स्टोर और गैराज, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुविधाओं का आज से ही आप लोगों को मिलना शुरू होगा। मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। आज यहाँ पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत चीन युद्ध के पश्चात 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई और उसके बाद अटल जी ने जब वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति को अमल में लाया, तब से भारत नेपाल सीमा 2001 से और भारत भूटान सीमा का 2004 से एसएसबी बहुत ही कर्तव्य परायणता से सुरक्षा कर रहा है। आज 2450 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की रखवाली पूरी तत्परता के साथ एसएसबी कर रहे हैं। वन हो या पहाड़, नदी हो या पठार, किसी भी प्रकार का मौसम हो, एसएसबी के जवानों ने कभी ड्यूटी के साथ
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं आज आप सभी को बड़े गर्व के साथ भारत के गृह मंत्री के नाते आपको बताना चाहता हूं, सभी सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीएपीएफ में एसएसबी एक अनूठा संगठन है जिसने सीमाओं की सुरक्षा तो की ही है, दुर्गम क्षेत्रों में आतंकवादी और नक्सलियों का सामना भी किया है। साथ ही साथ में भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान ये सीमावर्ती इलाकों के सभी गांवों के सांस्कृतिक, भाषाकीय, भौगोलिक और इतिहास की सारी जानकारियों को बारीकी से संजोने का काम एसएसबी ने किया है। ये काम सच अर्थ में अनूठा है। एक और तो ये सभी गांवों को अपने सांस्कृतिक और भाषा के इतिहास से देश के साथ जोड़ने का इससे हमें मदद मिलता है, और दूसरी ओर जहां जहां सीमा के विवाद है वहां भारत के दावे को पुष्ट और मजबूत करने का काम भी एसएसबी का ये प्रयास कर रहा है। शुरुआत আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।